कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोफाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर सागर किनारे वाले अंचल में पौधे फैलाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की वृद्धि। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्क। लाइट चालू करो, लाइट 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 धरती पर पेड़ पौधों का जन्म जो बढ़ते और घने बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरलसिप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरलसिप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेटस इन काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम था ड्रैगन फ्लाई, साथ ही चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे बैनशिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरसिपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। 5 मीटर लंबे कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्ट्रोड चूहे जैसे आकार था। प्राचीन और डायनासोर 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। विभिन्न आकार एवं नाम के और धरती के कोने-कोने में फैल गए एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया। इनमें से कुछ तो गिरने की तरह हल्के हुए और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियानोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे।
ब्रेकियोसॉरस की लंबाई बजाय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सिर्फ आकाश और सागर में ही विचरते थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन हवा में रहते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कटोपटेरा का उदय हुआ। इस युद्ध का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। आगे दिखाओ ना, आगे। कितना डेंजर बाप पेंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया को स्थित से लगा था। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलिंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने चलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शामिल फ्लोरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 खंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आत्मा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल अरे एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ते गए। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय इनके हमले से बचने के लिए शाकाहार एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के फुटकर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से चार था, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचते थे। ओके आते जी आते। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनधारी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनधारी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनधारी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे भरे हो गए।
हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का आविर्भाव। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख अपने शरीर के गुणों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टकुंभक आकार के घोड़े ग्लाइकोडोरॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हीरे जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का